अब है सेक्शन 115 रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। अभी तक जब भी अपन नोटिस पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या पढ़ा, कंपनी मेंबर्स को नोटिस भेजिए, ठीक है ना। स्पेशल नोटिस जो है, सबसे पहली बात तो कि ये सिर्फ 2x2 मैटर पे जाएगा। 2x2 का मतलब ये है कि दो मुद्दे हैं जिनके 4 पार्ट कर दिए हैं, तो 4 मुद्दों के बेस पे ये वाला प्रोविजन बना हुआ है कि 4 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे स्पेशल नोटिस है, और ये 4 मुद्दे इनिशिएट होंगे मेंबर्स की तरफ से। मेंबर्स बोलेंगे कंपनी को, फिर कंपनी बोलेगी सारे मेंबर्स। कुछ मेंबर्स कंपनी को बोलेंगे और कंपनी फिर बोलेगी सारे मेंबर्स। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? जैसे अभी रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल वो था, वो सारा कुछ है ना, रेजोल्यूशन और वो सब उसी तरीके का, लेकिन ये सिर्फ 4 मुद्दों तक सीमित है। ठीक है ना, अब समझना, ये हैं वो 4 मुद्दे। तो पहले तो ये ठीक है, ये वो 4 मुद्दे क्या है? रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर एज एन ऑडिटर, है ना। जो पुराना ऑडिटर है उसको नहीं, किसी और को अपॉइंट करने की बात चल रही है। और दूसरा पॉइंट यही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो पुराना है उसको तो नहीं करना, ये मुद्दा। अरे समझ। तीसरा कि एक डायरेक्टर को बीच टर्म में रिमूव करना, अलग करना, ये मुद्दा। और चौथा, रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग अ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ डायरेक्टर रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज, मतलब वो जो निकला डायरेक्टर उसकी जगह किसी दूसरे को अपॉइंट करना, ये मुद्दा। ये 4 मुद्दे स्पेशल नोटिस की मांग करते हैं। ये 4 मुद्दे इनिशिएट होंगे किसी मेंबर से। ये देखो यहां, ठीक है ना। तो ये 4 मुद्दे होंगे। रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से देखना क्या है, ठीक है ना। ये बीच में लिखिए, होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, ठीक है ना। और ये सम नॉट एक्सीडिंग नहीं है, ये है साइंड बाय मेंबर्स होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन 5 लाख, और या तो 1% या तो 5 लाख। ये ऊपर का मत पढ़ना, नॉट एक्सीडिंग, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ ये लिखा होता है कि 5 लाख तक प्रिस्क्राइब कर सकते हो। उन्होंने कितना प्रिस्क्राइब करता है कि 5 लाख, समझ में आ रहा है। कितना प्रिस्क्राइब कर सकते थे? 5 लाख। इंटरप्रिटेशन मैं बता रहा हूँ, अभी मेरा वाला बोरो कर लेना, बाद में फिर समझा दूंगा। क्लियर है कि 5 लाख तक प्रिस्क्राइब कर सकते हो, और कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है? 5 लाख। मीनिंग समझो। कानून कहता है सेक्शन 115 में कि अगर ये 4 में से कोई मुद्दा तुम्हें डिस्कस करना है तो कम से कम 1% मेंबर, या कम से कम जिनके पास 5 लाख रुपए का कैपिटल है, वो दोनों में से कोई भी, ये लोग बोलेंगे कि ये डायरेक्टर को रिमूव कर दो, या ऑडिटर को मत अपॉइंट करो, या उसकी जगह दूसरा कर लो, या डायरेक्टर को जो निकाला उसकी जगह किसी दूसरे को अपॉइंट कर लो। बेसिकली 2 मुद्दे, ऑडिटर और डायरेक्टर, उन्हीं के 2x2 मतलब कि 2 का 4 कर दिया उन लोगों ने। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना, कि पुराने वाले को, ऑडिटर को नहीं अपने को कंटिन्यू करना है, और डायरेक्टर को निकालना है बीच टर्म में। ये जो 4 मुद्दे की जो लाइन है ना, पूरी लाइन याद रहनी चाहिए।
सिर्फ आप इतना याद नहीं रख सकते कि डायरेक्टर को निकालना है, क्योंकि टर्म खत्म होने पे निकालना और बीच टर्म में निकालना अलग अलग है, और डायरेक्टर के लिए वो मुद्दा अलग है और ऑडिटर के लिए बिल्कुल अलग। ऑडिटर की टर्म पूरी हो गई है और हम दूसरे को अपॉइंट कर रहे हैं या उसको नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टर की टर्म पूरी नहीं हुई है, बीच में अलग कर रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक है, समझ में आ रहा है। इसके मिलते जुलते बहुत सारे प्रोविजन होंगे जिसमें आपको हो सकता है लगे कि स्पेशल नोटिस है, नहीं सिर्फ इसी में स्पेशल नोटिस। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो इन 4 मुद्दों के लिए अगर ऐसे कोई 4 मुद्दे, यानी मेंबर्स को लग रहा है कि यार ये डायरेक्टर को निकालना है, मेंबर्स को लग रहा है कि ये ऑडिटर बदलना है, तो वो कंपनी को भेजेंगे नोटिस, फिर कंपनी सारे मेंबर्स को भेजेगी नोटिस। ये है स्पेशल नोटिस। नहीं आया समझ में? ये 4 मुद्दों को लेकर के क्या होता है, स्पेशल नोटिस होता है, क्योंकि ये 4 मुद्दों का इनिशिएशन कहां से हो रहा है, मेंबर्स की तरफ से। और फिर कंपनी किसको भेजेगी, सब लोगों को, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रेजोल्यूशन तो पास करना ही है ना। चारों मैटर में क्या है, देखो रेजोल्यूशन है। ठीक है ना, क्लियर है? तो नोटिस टू बी गिवन टू द मेंबर्स, लेकिन इससे पहले क्या बोल रहा है, ठीक है ना, इतने मेंबर नोटिस ऑफ, if the special notice is required to move with the resolution at a general meeting, then the notice of the intention to move such a resolution shall be given to the company by member. कम से कम इतने लोगों ने नोटिस भेजा, किसको, कंपनी को। इतने लोगों ने, है ना, इनमें से कोई भी एक, उनने भेजा नोटिस किसको, कंपनी को। अब कंपनी जो है वो नोटिस भेज रही है किसको, बाकी मेंबर। कंपनी जो है वो नोटिस भेज रही है किसको, बाकी मेंबर। आ रहा है समझ में? टू ऑल इट्स मेंबर, ठीक है। अब ऊपर जो है वो 14 दिन है, देखो एटलीस्ट 14 डेज नोटिस, और कंपनी कितने दिन का भेजेगी, 7 डेज। मेंबर कंपनी को बता दे मीटिंग से 14 दिन पहले, फिर कंपनी मेंबर्स को बता दे लगभग 7 दिन। The notice shall be given in the same manner in which the company gives notices of. If it is not practicable to give the notice in the same manner as it gives notice to any general meeting, तो नहीं दे पा रहे हैं अगर, तो हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, तो 7 दिन के अंदर अंदर क्या करना है, 7 दिन के पहले पेपर में दे दो, इंग्लिश न्यूज़पेपर में दे दो, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में दे दो, जिनका वाइड सर्कुलेशन हो, इन द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, and such notice shall also be placed on the website if any on the पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? ये रीड करो ये।